आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक भजन गा लेते हैं। भजन उस अवसर का है जब विश्वामित्र जी जो हैं वो यज्ञ आदि जो करते थे, वो और उनके और जो शिष्य और मुनिवृंद, तो राक्षस लोग जाकर के वहाँ विध्वंस कर देते थे और उत्पात करते थे, यज्ञ नहीं करने देते थे। तो जब वो बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने मन में सोचा, ये चौपाई उन्होंने रामचरितमानस में लिखी है तुलसीदास जी ने, कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहीन निशिचर पापी। तो हरि माने विष्णु, विष्णु ने अवतार लिया राम का महाराजा दशरथ के घर में। तो उनके पास वो उनको मांगने आते हैं कि भाई अपने दोनों पुत्रों को मुझे दे दीजिए, और राक्षस मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो मैं इनसे मेरी सहायता होगी और मैं यज्ञ हम लोग कर पाएंगे। तो अब राजा जो हैं दशरथ, उनको बड़े यत्न से ये पुत्रेष्ट यज्ञ वगैरह करके पुत्र मिले थे, तो उसके लिए चौपाई उन्होंने लिखी है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने। चौथे पन पायम सुत चारी, चौथे पन पायम सुत चारी, विप्रवचन नहीं कहा विचारी, सब सुत प्रिय मोहि प्राण गिनाई, राम देत नहीं बनये गोसाई। वो कहते हैं विश्वामित्र जी से कि चौथे पन में मुझे इतने प्रयासों के बाद और ये यज्ञ करने के बाद पुत्र मिले हैं, आपने सोच समझ कर नहीं मांगा है मुनिवर, आपने जो मांगा है वो सोच समझ कर नहीं मांगा। सारे पुत्र जो हैं मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, मगर राम को तो देते ही नहीं बनता। राम तो मेरे लिए बहुत ही अमूल्य, इनको मैं नहीं दे सकता। तो अब उसी पर एक बहुत अच्छा भजन किसी ने बनाया है, बहुत ही अच्छा है। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित, जल के बिना कदाचित, मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा, इनको बिना निहारे, कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा। कर यत्न चौथे पन में, कर यत्न चौथे पन में, सुत चार मैंने पाया, पितु मातु गुरुजनों को रघुचंद्र ने जिलाया, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते,
चलते विलोक प्रभु को, चलते विलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। सींचे कृपालु तरु को, सींचे कृपाल तरु को मृदुपात झरते झरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते। होवे प्रसन्न मुनिवर ले राज कोष सारा। रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। ले गोद राम शिशु को सुख मोद भरते भरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन तृण सम विदय विलासु। राम प्रिया जग जननी सिय कछु न आचरजतासु। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्त जन जो हैं सारे भोग विलास जितनी सुख सुविधाएं हैं सांसारिक वो सब त्याग कर देते हैं। उसका श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी जो सीता जी हैं, जगत माता हैं जो सीता जी, तो उनके लिए भोग विलास का त्याग कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि राम के पद में स्नेह है। राम की प्रसन्नता में ही उनकी प्रसन्नता है, वन में रहें या कहीं भी। सिय लखन जेहि विधि सुख लहहि। सोई रघुनाथ करहि सोई कहीं। कहीं पुरातन कथा कहानी। सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी। सीता जी को, लक्ष्मण जी को जिस तरह से भी सुख मिले, प्रसन्नता मिले वन में, भगवान राम वही काम कर रहे हैं, वही कह रहे हैं, वही वैसा ही उनके जो उन्हें हितकर लगे ऐसी ही बातें कहते हैं, और जो उन्हें प्रसन्नता दे ऐसे काम कर रहे हैं। प्रभु कहाँ ही पुरातन कथा, पुरानी कथाएं उनको सुना रहे हैं, और सीता और लक्ष्मण जो हैं बड़े प्रेम से तन्मय होकर, तल्लीन होकर के सुन रहे हैं उन कथाओं को। जब जब राम अवध सुधि करही। जब जब राम अवध सुधि करही। तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमिर मातु पितु परिजन भाई। भरत सनेहु सीलु सेवकाई। जब जब भगवान राम को अयोध्या की याद आती है, उनकी आंखें सजल हो उठती हैं, अश्रु आ जाते हैं नेत्रों में। माता पिता और परिजन जो हैं उनकी जब याद आती है, स्मृति आती है, भरत का जब स्नेह और उनकी सील और उनकी सेवकाई, कितने बड़े सेवक हैं प्रभु राम के, जब याद आता है तो प्रभु राम के नेत्र सचल हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी। धीरज धरहि
कुसमऊ बिचारी, लखिसिय लखन बिकल होई जाही, जिमि पुरुष ही अनुसर परि छाही। कृपा के सागर हैं प्रभु रामचंद्र जी, दुखी हो जाते हैं, फिर समझते हैं कि नहीं ये कुछ अच्छा इसके लिए समय ये उचित नहीं है दुख होने का, कि और धैर्य धारण कर लेते हैं कि श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, तो ये देख करके सीता और लक्ष्मण जी जो हैं वो भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी की मनुष्य की जो परछाई है, उसकी छाया जो है उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। वो हाथ हिलाएगा तो छाया के हाथ भी हिलेंगे, पैर चलाएगा तो पैर चलो। ये मतलब यहाँ गोस्वामी तुलसीदास तुलसीदास जी ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे दोनों जो हैं सीता जी और लक्ष्मण जी उनकी परछाई हैं। प्रभु राम को जो जो भी दुख व्यापता है, जो जो भी कष्ट व्यापता है, उसका अनुभव इनको भी होता है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, धीर कृपालु भगत उर चंदन, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहि लखन अरु सीता। सीता जी और लक्ष्मण दुखी हो गए हैं, प्रभु को दुखी, राम को दुखी देख करके ये भान, ये एहसास, ये अनुभव भगवान राम को भी हुआ। तो उन्होंने धैर्य धारण किया और कुछ पुरानी कथाएं, पुनीत पावन कथाएं उनको सुनाने लगे। और ये सुन करके लक्ष्मण और सीता जी को भी बड़ा प्रीतिकर लगा, अच्छा लगा। राम लखन सीता सहित सोहत परण निकेत, जिमि बा सब बस अमरपुर, सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ भगवान राम जो हैं चित्रकूट की पर्णकुटी में किस तरह से शोभायमान हो रहे हैं, कैसा लग रहा है कि क्या है कि जैसे अमरावती में, इंद्रपुरी में इंद्र जो है अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ रह रहा हो, ऐसा उनको लग रहा है। पत्नी सीता और लक्ष्मण तो भ्राता है और पुत्रवत भी स्नेह जैसा करते हैं प्रभु उनको। जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, और पलक विलोचन गोलक जैसे, से वही लखन सिय रघुबीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। जोगवही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, सीता और लक्ष्मण को किस तरह से संभाल कर रख रहे हैं प्रभु, किस तरह से। उपमा देखिए, जैसे पलकें जो हैं वो नेत्रों के गोलक मतलब पुतलियों को संभाल कर अपने अंदर रखती हैं, ढक करके एकदम सुरक्षा में अपने। इधर लक्ष्मण जी सीता जी श्री रामचंद्र जी की सेवा कैसे करते हैं, उनको जैसे अज्ञानी पुरुष जो है वो अपने शरीर की सेवा करता है। शरीर जो नश्वर है, शरीर तो सर्वदा के लिए रहना नहीं है, आत्मा रहती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सकल सुखराज, सारी सुखों का भोग करता है, मगर शरीर नाशवान है। आत्मा जो है वो नाश उसका नहीं होता। वो जैसे गीता में वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नवानि देहि, नए वस्त्र जैसे धारण करता है उस तरह से ये है। तो अज्ञानी पुरुष जो है वो शरीर की सेवा करते रहते हैं कि जैसे इसे अनादिकाल तक रहना है। यही विधि प्रभु बना बस ही सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमिया। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, सुख से रह रहे हैं उसमें वन में चित्रकूट में,
और वहाँ के जितने पक्षी हैं, सुर हैं, तापस हैं, तपस्वी, उनको सबको सुख दे रहे हैं। और अब तुलसीदास जी, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने प्रभु राम के वन गमन का प्रसंग सुनाया। अब ये सुनिए कि सुमंत्र अयोध्या कैसे लौटे। फिर निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। मंत्री विकल बिलोकिनी साधु, कहीं न जाई जस भयउ विषादु। निषाद जो है प्रभु राम को चित्रकूट के पास तक छोड़ करके और वापस जब लौटा तो देखा कि सुमंत्र जी और रथ सब वहाँ हैं जहाँ वो छूट गया था। तो उनको बहुत विकल देखा उसने, बहुत दुखी देखा सुमंत्र को, और खुद ये भी दुखी हो गया निषाद राज जो है। राम राम सिया लखन पुकारी, परयउ धरनी तल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिस हय ही नाही, जनु बिनु पंख बिहंग अकुलाही। राम राम सिया लखन पुकारी। सुमंत्र राम राम और सीता जी ऐसा पुकार करके और व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। और देखिए वो तो ये हैं, मनुष्य हैं, उनकी दशा ये हो गई। घोड़े जो रथ में जुटे हुए हैं वो दक्षिण की तरफ देख करके हिनहिना रहे हैं। दक्षिण की तरफ ही राम गए थे और उधर देख देख करके वो हिनहिना रहे हैं, जैसे वो भी अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। नहीं तृण चरहि न पियहि जलू, अमोचहि लोचन वारी। व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। न चर रहे हैं, न घास चर रहे हैं, न पानी पी रहे हैं, बस झरझर उनकी आंखों से, घोड़ों की आंखों से नीर बह रहा है, आंसू बह रहे हैं। ये दृश्य देख करके बहुत ही व्याकुल हो गया निषाद, बहुत ही दुखी हो गया घोड़ों की ये दशा देख करके कि मनुष्य तो मनुष्य, प्रभु के अयोध्या से चले जाने से घोड़े भी विवल हैं, विकल हैं। धरि धीर जो तब कहि निषादु, धरि धीर जो तब कहि निषादु। अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। इसके बाद निषाद राज ने धैर्य धारण किया और सुमंत्र जी से कहा कि अभी दुख त्याग दीजिए, आप विद्वान हैं, पंडित हैं, परमार्थी हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। धैर्य धरिए, ये समझ करके कि शायद विधाता जो है वाम हो गया, विमुख हो गया है अयोध्या से और अयोध्या वासियों से, आप सबसे। विविधि कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारे बर बस आनी। शोक शिथिल रथु सकई नहा की, रघुबर विरह पीर उर्बाकी। विविध कथा कही मृदुबानी, मीठे वचनों से बहुत कुछ समझा करके, बहुत से उदाहरण दे करके निषाद राज ने जबरन उनको जो है रथ में बैठाया सुमंत्र को। और शोक से विह्वल है, शिथिल है शरीर उनका, रथ हाँक नहीं पा रहे हैं। और प्रभु राम के वियोग की जो पीड़ा है वो तो बहुत ही अधिक शरीर में व्याप्त है। छर फराही मग चलही न घोरे, बन मृग मन हुआनी रथ जोरे। अढ़ू की परही फिरी हे रही पीछे,
राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े जो हैं तड़फड़ा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते, रास्ते पर चलना ही नहीं चाहते। ऐसे लग रहा है जैसे जंगल से किसी पशु को अभी ला करके रथ में बांध दिया, जो चलना ही न जानता हो। और श्री रामचंद्र जी के वियोग में जो है वो कभी ठोकर खा रहे हैं, कभी गिर पड़ रहे हैं, आगे नहीं चल रहे, कभी घूम कर पीछे की ओर देखते हैं जिधर राम गए हैं, और बहुत व्याकुल है, दुख से व्याकुल हैं वो। अजय जो कह राम लखन बदेहि, हिंकार हिंकरी हित हेरहि तेहि। और बाजी बिरह गति कही किमि जाति, बिनु मणि फणिक विकल जेहि भांति। जिसके मुंह से राम और लक्ष्मण का नाम सुन लेते हैं घोड़े, या सीता जी का नाम सुन लेते हैं, तो हिनहिनान करके उसकी तरफ देखने लगते हैं कि शायद ये राम का पता जानते होंगे। बाज विरह गति किम कह जाती, इन घोड़ों की व्यथा में कैसे कहूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिनु मणि फणिक विकल जही भांति। ये उस तरह विकल हो गए हैं जैसे मणि वाला जो सर्प होता है, अपनी मणि के खो जाने से विवश रहता है, व्याकुल होता है। भयउ निषादु विषादु बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जाजो जन जहाँ से आए, तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।